हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने भारत के वर्तमान में जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कवर किया है। यह जो वीडियो है अगस्त 2022 तक अपडेटेड है। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित ही हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि हाल ही में भारत की नई राष्ट्रपति बनी हैं, जो कि भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अब आपको द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू जनजाति समुदाय से आने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू इस पद को संभालने वाली भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। भारत की आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अब आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। भारत के राष्ट्रपति का आवास है राष्ट्रपति भवन, जो कि रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली स्थित है। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल और ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो कि लोकसभा सांसद हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, एन वी रमन्ना, जो कि भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एच जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है अपॉइंटमेंट से लेकर 65 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष तक, इनमें से जो पहले पूर्ण हो। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपये प्रति माह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, राजीव कुमार। राजीव कुमार जो कि भारत के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल होता है अपॉइंटमेंट से लेकर 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले पूर्ण हो। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है 2,50,000 रुपये प्रति माह। भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सुरेश एन पटेल। अब आपको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है, इसका कार्य क्या होता है। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ये भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, के वेणुगोपाल। महान न्यायवादी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल क्या होता है? महान न्यायवादी
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य वकील होता है। इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में बताया गया है। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल अनिश्चित है, यानी कि ये राष्ट्रपति के मर्जी के अनुसार इनका कार्यकाल होता है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। और भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनकी सहायता के लिए इनके सब ऑर्डिनेट होते हैं, इनके जूनियर होते हैं प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में है तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम इंग्लिश में कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। जो कैग होता है इसका कार्य होता है कि संसद के द्वारा तथा राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जो खर्च किया गया है सरकारों के द्वारा उनका लेखा जोखा रखना। जो भारत के जो कैग हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो पहले पूर्ण हो। और भारत के संविधान में आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अब आपको 5 सेक्रेटरी यानी कि 5 सचिव के नाम याद रखने हैं। ये 5 सचिव कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सचिव किसे कहते हैं या सेक्रेटरी किसे कहते हैं। तो किसी भी मंत्रालय या विभाग का जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होता है उसे ही हम उस विभाग या उस मंत्रालय का सचिव कहते हैं। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, भारत के विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा, भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, भारत के वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन, भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। ये 5 सेक्रेटरी जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के CBI के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में CBI के प्रमुख हैं सुबोध कुमार जायसवाल। CBI जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना होती है 1963 में। CBI जो कि भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। CBI जो कि आपराधिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आपको भारत की कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हेड के नाम याद रखने हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के वर्तमान में हाल ही में नए निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। IB जो है ये भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इसी प्रकार से RA यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान में प्रमुख हैं सामंत गोयल। जो RA है ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी है, जिसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विरुद्ध जो आतंकवाद या अन्य किसी गुप्त ऑपरेशन है उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा करना। अगली संस्था है NIA जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। जो NIA है ये भारत में आतंकवाद संबंधी घटनाओं से डील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी प्रकार से अगली संस्था है ईडी जिसे हम इंग्लिश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के रूप में जानते हैं। वर्तमान में ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा। भारत में किसी भी वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड या वित्तीय लेन देन से संबंधित गड़बड़ी के लिए जो जांच के लिए एजेंसी है इसका नाम है ईडी। अगली संस्था है लोकपाल। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार मोहंती, जो कि हाल ही में नए बने हैं। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए देश की सर्वोच्च संस्था है। जो लोकपाल संस्था है इसकी स्थापना 19 मार्च 2019 को हुई थी। लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है
वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, विवेक राम चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नौसेना यानी कि जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राधा कृष्ण हरि कुमार वर्तमान में भारतीय नेवी के हेड हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष यानी कि इंडियन आर्मी के हेड कौन है? तो वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक यानी कि कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स कौन है? तो भारत में सभी सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर या सेना नायक होता है ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो ये वर्तमान में पद जो है खाली है। भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, जिनका निधन हो गया था। उनके बाद ये जो सीट है अभी वैकेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी अशोक कुमार, और ये जो पोस्ट है 2022 में पहली बार क्रिएट की गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको कुछ फैक्ट याद रखना है। फैक्ट क्या है? भारत में दो प्रकार की डिफेंस सिस्टम है। पहला है इंडियन आर्म्ड फोर्स, जिसे हम भारतीय सशस्त्र सेनाएं या इंडियन मिलिट्री के रूप में जानते हैं। जिसका उद्देश्य है भारत की जो बाउंड्री है उसको सुनिश्चित करना। भारतीय मिलिट्री यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत तीन संस्थाएं आती हैं। तीन संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। जो भारतीय आर्म्ड फोर्स है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय है ये है रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और दूसरी प्रकार का जो डिफेंस सिस्टम है ये है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसे हम अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में भी जानते हैं। जो सीएपीएफ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मंत्री है होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय। सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत 5-6 एजेंसी आती हैं। ये 5-6 एजेंसी कौन कौन सी हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल। ये सभी जो संस्थाएं हैं ये गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, जबकि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। जो बीएसएफ या सीआरपीएफ हैं इन सभी संस्थाओं का जो सर्वोच्च पद है ये है डायरेक्टर जनरल, जिसे हम हिंदी में महानिदेशक के तौर पर जानते हैं। तो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं सीलवर्धन सिंह, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन, एसएसबी के भी महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन, एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति, असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर। और ये ऊपर की जो 5 संस्थाएं हैं इन 5 संस्थाओं का मुख्यालय है नई दिल्ली। जो असम राइफल है इसका मुख्यालय है मेघालय के शिलांग में, इसीलिए इसका मुख्यालय कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है असम राइफल्स का मुख्यालय है मेघालय के शिलांग में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो वर्तमान में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अब आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जानकी पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1992 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है 1993 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना होती है 1993 में।
इसी प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी और इसकी स्थापना होती है 1993 में। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला, इसकी स्थापना होती है 2004 में। राष्ट्रीय जनजाति आयोग यानी कि एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान और इसकी स्थापना होती है वर्ष 2004 में। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, ये जो आयोग हैं इनके कई बार स्थापना वर्ष यानी कि गठन वर्ष पूछा जा चुका है। तो अब आपको सभी जो आयोग हैं इनके गठन वर्ष एक साथ याद रखने हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है 1993 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है इन 3 आयोग का 1993 में, एसटी आयोग तथा एससी आयोग का गठन होता है 2004 में। तो ये इन सभी आयोगों के गठन वर्ष का नाम याद रखना है क्योंकि यहीं से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आदर्श कुमार गोयल। भारत में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को निपटारा करने के लिए इस संस्था का स्थापना की गई है और इस संस्था की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इसी प्रकार से वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं अजय कुमार सूद। इसी प्रकार से वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए हैं अजीत डोभाल। अब आपको भारत की टैक्सेशन से रिलेटेड 2 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं, जिनमें से पहली संस्था है सीबीडीटी जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसके वर्तमान में चेयरमैन है नितिन गुप्ता। और दूसरी संस्था है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसके अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। वर्तमान में जीएसटी के अंतर्गत 5 प्रकार के टैक्स आते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। भारत में जितनी भी आप सुबह से शाम तक वस्तुएं खरीदते हैं, बेचते हैं या देखते हैं, उन सभी वस्तुओं पर जीएसटी लागू होता है सिवाय 3 वस्तुओं के। ये 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं जो कि जीएसटी में इंक्लूड नहीं की गई हैं? ये 3 वस्तुएं हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक तथा इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 वस्तुओं पर जीएसटी लागू नहीं है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, इसीलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, देवाशीष पांडा को। IRDA जो कि भारत में बीमा नियामक की प्रमुख यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना होती है 1999 में और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। इसी प्रकार से ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारत में दूर संचार से रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं PD बघेला। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। आरबीआई जिसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु और इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं जी
सतीश रेड्डी। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना होती है 1958 को। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। भारत में जितनी भी ए ग्रेड की नौकरी होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इन सब की जो रिक्रूटिंग बॉडी है ये है यूपीएससी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं एस किशोर। इसी प्रकार से वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड की चेयरमैन जो कि हाल ही में नई बनाई गई हैं, इनका नाम है निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी एम जगदीश कुमार को। यूजीसी जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत में विश्वविद्यालयों को जो रिकॉग्निशन दिया जाता है यह यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यूजीसी की स्थापना होती है 1956 में। अगला क्वेश्चन वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी। अब आपको नीति आयोग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन केबेरी। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली और नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी विनय कुमार त्रिपाठी को। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है खादी विकास और ग्रामों उद्योग आयोग केवीआईसी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हाल ही में नए बने हैं जिनका नाम है मनोज कुमार। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था केवीसी आयोग की स्थापना कब होती है? तो केवीसी आयोग की स्थापना होती है 1956 में। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई जो कि भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है। बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी हैं जय शाह। मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना होती है 1928 में। अब आपको भारत के कुछ प्रमुख जो मंत्री हैं उनके नाम याद रखने हैं। जैसे भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। भारत के बंदरगाह जल मार्ग और आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो जिसमें भारत के मैंने प्रमुख पदाधिकारियों से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।